सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद इरशाद आप तमाम लोगों को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देता हूं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में आपसे निवेदन रहेगा कि ईद की नमाज अपने घरों में ही अदा करें तथा अपने रिश्तेदारों और अपने पड़ोसियों से मिलने जुलने के लिए नहीं जाएं। फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से ही एक दूसरे से मुबारकबाद देते रहें। अब चर्चा उन दो सवालों पर जो लगातार आप लोगों की तरफ से मेरे से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को क्या टीका लगाया जा सकता है। इसका जवाब ये है कि अगर आप कोरोना संक्रमित हैं तो आपको टीका नहीं लगवाना है जब तक कि आप कोरोना से ठीक नहीं हो जाते हैं। लक्षण समाप्त होने के 14 दिन के बाद आपको टीके की पहली खुराक लगवानी चाहिए और यदि कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान आपको प्लाज्मा थेरेपी दी गई है तो लक्षण समाप्ति के 90 दिवस के बाद आपको टीके की पहली खुराक लेनी चाहिए। अगर आपको पहली डोज लग चुकी है और उसके बाद अगर आप कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो आप लक्षण समाप्ति के बाद 2 से 8 सप्ताह तक टीका लगवा सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है कि जिस ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक कर रहे हैं क्या वह सही रीडिंग दे रहा है। तो देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर सही रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसको चेक करने के लिए अपन 2 मुख्य तरीके अपनाते हैं। इसके लिए मेरे पास 2 पल्स ऑक्सीमीटर हैं जिसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहला तरीका है, आप अपने पल्स ऑक्सीमीटर को चालू कीजिए और इसके अंदर पेन डालिए। अपने ऑक्सीमीटर को स्टार्ट कीजिए और इसके अंदर पेन डालिए। अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर फेक है तो पेन डालने के बाद रीडिंग दे देगा और अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर ठीक होगा तो वो रीडिंग नहीं देगा। देखिए, ये पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग दे चुका है पेन डालने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर फेक है, ये फॉल्टी है। और ये पल्स ऑक्सीमीटर जो पेन डालने के बाद रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर ठीक है, ये फॉल्टी पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि अपने को अपनी उंगली के अंदर एक टाइट रबर बैंड डालना है। टाइट रबर बैंड डालने के बाद अपने को पल्स ऑक्सीमीटर लेना है और अपनी उंगली के अंदर लगाना है। टाइट रबर बैंड से अपनी उंगली के अंदर ब्लड फ्लो पूरी तरह से स्टॉप हो चुका है और जब ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा तो आपका पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग नहीं दे पाएगा। लेकिन अब अपन अगर फॉल्टी पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर रबर बैंड डली हुई उंगली को चेक करेंगे तो ये रीडिंग शो करने लग जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर फॉल्टी पल्स ऑक्सीमीटर है और ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये सही पल्स ऑक्सीमीटर है जो अभी रबर बैंड डली हुई उंगली की रीडिंग नहीं ले पा रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो रबर बैंड अपन लगाते हैं ये थोड़ा लूज रह जाता है तो अपनी फिंगर के अंदर ब्लड फ्लो तो होगा लेकिन कम होगा। इस परिस्थिति में अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन शो होगा तो वो नॉर्मल रेंज से कम शो होगा। कुछ लोग अपने अलग अलग फिंगर्स के अंदर अलग अलग पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब इनके अंदर अलग अलग रीडिंग आ रही है। पहली बात तो यह है कि आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के बाद 30-40 सेकंड तक लगातार लगाकर रखें और उसके बाद चेक करें कि दोनों की रीडिंग सेम है या अलग अलग है। अगर दोनों की रीडिंग में डिफरेंस 3 तक का ही है तो इतनी एरर तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इससे ज़्यादा का डिफरेंस अगर आ रहा है सैचुरेशन के अंदर तो इसका मतलब यह है कि एक ऑक्सीमीटर फॉल्टी है। एक बार पुनः आप सबको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।